राधे राधे मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में देवशयनी एकादशी संबंधी जानकारी लाया हूँ। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। इसे चातुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। इसका क्या महत्व है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार है और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है। इसलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभ कार्य होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 को है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। पूजन से लाभ। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं की योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इसकी व्रत कथा संक्षेप में सुनिए। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों को कष्ट दूर हो गए। इस हरिशयन मंत्र से भगवान विष्णु को सुलाए आप। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ चमत् सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। यानी हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इसकी पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र रखे, दीप जलाए, पीली वस्तुओं का भोग लगाए, पीला वस्त्र अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जब तुलसी या चंदन की माला से जप करें, आरती करें, विशेष हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। जय जय श्री राधे।